बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 फरवरी हर दिन है सोमवार का। इस वक्त मैं मौजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमें बड़ी तब्दीली नजर आई है। मैंने आपको 8 फरवरी के बाद एक वीडियो में ये बात बताई थी कि एक अहम अदालती शख्सियत से मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि 8 फरवरी के बाद इमरान खान के साथ अदालतों का रवैया वो नहीं होगा जो 8 फरवरी से पहले था, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई थी कि 8 फरवरी से पहले अदालतों को ये बताया गया था कि PTI जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर रोला है। 2-2.5 लाख ये नौजवान हैं और ये 2-2.5 लाख नौजवान जो हैं और इनके साथ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं चंद लाख जो सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट करके रखते हैं, लेकिन ग्राउंड पे ऐसी सूरत हाल नहीं है। अदालतों में बैठी आम शख्सियात को ये बात बताई गई थी कि ग्राउंड के ऊपर नून लीग है, नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा, इमरान खान खत्म शुद्ध, इमरान खान खत्म, इमरान खान ने नहीं आना, इमरान खान का चैप्टर क्लोज हो चुका है। और इमरान खान की ऐसे ये हवाई सारी बातें हैं, ग्राउंड के ऊपर कोई इमरान खान की सिचुएशन नहीं है। और फिर एक ऐसे वक्त में जब बल्ला भी ले लिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी गई, बदतरीन और करप्ट तरीन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको आरओ लगाया गया और कंपेन नहीं करने दी गई। PTI की B और C कैटेगरी की लीडरशिप थी, पोलिंग एजेंट उनके नहीं बैठने दिए गए, बाहर कैंप नहीं लगने दिए गए। सब कुछ करने के बाद और फिर आखिर में जो ट्रम्प कार्ड था, मोबाइल सर्विस बंद, तो ये सारे प्लान के मुताबिक जुडिशरी को भी ये बताया गया था कि जनाब इमरान खान का चैप्टर क्लोज हो गया है, इमरान खान कहीं नहीं है, लिहाजा आप अपनी लाइन शरीफ खानदान के साथ और नवाज शरीफ के साथ सीधी रखें। तो बड़ा मुख्तलिफ हमने अदालतों का रवैया देखा। लेकिन आज जो है वो 8 फरवरी के बाद हमने अदालत का रवैया इमरान खान साहब के केसेस में मुख्तलिफ देखा है। और आज मामला ये हुआ है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के 3 केसेस की समाअत थी। अलकादिर में इमरान खान साहब जो है उनके गिरफ्तार हैं और अलकादिर का ट्रायल अभी चल रहा है। इसके अलावा इमरान खान साहब 3 केसेस में कन्विक्ट हुए हैं। एक वो कन्विक्ट हुए हैं तोशाखाना केस में, साइफर केस में और इद्दत केस में। अच्छा, जो इद्दत केस है उसमें सेशन कोर्ट ने नोटिस किया हुआ है 29 तारीख के लिए। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो साइफर केस और तोशाखाना केस और अलकादिर, तीनों की जमानतें जो हैं वो, एक की जमानत इमरान खान साहब की बाद गिरफ्तारी दायर हुई है अलकादिर में, उसमें लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए। और जो बाकी 2 केसेस है जिनमें इमरान खान साहब को कन्विक्ट किया गया है, इमरान खान साहब को, बिशरा बीबी साहिबा को, और एक केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को, उनके ऊपर समाअत थी। और वो बेंच था चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। उसमें इमरान खान साहब की बड़ी तगड़ी लीगल टीम जो है वो हमें नजर आई। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब थे, सलमान अकमल राजा साहब थे, उस्मान रियाज गिल साहब, और इसके अलावा जो दीगर बैरिस्टर अली जफर साहब, बैरिस्टर गौर साहब, ये तमाम, न्याजुल्लाह न्याजी साहब, ये तमाम वकला जो हैं, जो एक टीम है पूरी PTI की लीगल टीम, वो तमाम जो है वो यहाँ पर मौजूद थे, रोस्टर पर मौजूद थे। और साथ ही जो PTI के दीगर वकला हैं, खालिद यूसुफ चौधरी या 40-50 वकला जो हैं वो मौजूद थे। आज हुआ ये कि पहले जब सुबह जो तोशाखान जो अलकादिर केस था उसमें जब पेश हुए लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने अदालत को कहा कि जनाब हम तो आपके पास जो है वो तोशाखाना की ज़मानत के लिए आए थे बाद गिरफ्तारी, लेकिन उसमें तो आपने हमारा केस लगाया नहीं, और आपके केस लगाने से पहले ही जो है वो अदालत ने तोशाखाना केस में इमरान खान को फुल डोज सज़ा दे दी है और बड़ी जल्दी में सज़ा सुनाई गई है। तो वो तो गैर मौसर हो गया है मामला। अब वो हमने उस सज़ा को चैलेंज किया हुआ है, वो इसके बाद बेंच सुनेगा, क्योंकि वो बेंच जो था वो आमिर फारूक साहब और तारिक महमूद जहांगीरी साहब का था। उसके बाद जब आमिर फारूक साहब और मियां गुल साहब आए और ये तमाम वकला पेश हुए, तो अब जो 2 चीज़ें दायर हुई हैं ना, एक तो बेन अपीलें हैं जिसमें कहा गया है कि साइफर केस और जो तोशाखाना केस है, इनके फैसले जो हैं वो कलअदम करार दे दिए जाएं और इमरान खान साहब को और बिशरा बीबी साहिबा को, और साइफर केस में इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। लेकिन दूसरा साथ मामला ये होता है कि मेन अपीलों का तो टाइम लगता है कि मेन अपीलों के ऊपर लंबा अर्सा चलता है, क्योंकि अदालतों में हज़ारों लाखों केसेस पेंडिंग हैं, तो मेन अपील के ऊपर टाइम लगता है। तो फिर ये होता है कि आप साथ एक दरखास्त दायर करते हैं कि जब तक आप मेन अपील नहीं सुनते तब तक जमानत पर रिहा कर दें और इस फैसले को मुअत्तल कर दें। लेकिन इमरान खान साहब की दोनों जो दरखास्तें थी उनके ऊपर एतराज़ लग गया था, क्योंकि उस समय उन्होंने ये कहा है कि आप ना सिर्फ इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल कर दें, सेंटेंस मुअत्तल कर दें, कन्विक्शन भी मुअत्तल कर दें, यानी आप एक तरह से फैसला ही मुअत्तल कर दें। अच्छा, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिए। एतराज़ात के साथ आज समाअत के लिए ये दरखास्त मुकर्रर हुई। अच्छा, आज मैंने कम अज़ कम पहली बार देखा है कि आमिर फारूक साहब की अदालत में जो है वो इमरान खान साहब की कोई एतराज़ात के साथ दरखास्त लगी हो और उन्होंने एतराज़ात रिमूव करके और साथ ही उन्होंने उस दरखास्त के ऊपर ऑर्डर भी कर दिया हो, नोटिस भी कर दिया हो। वरना ये कहा जाता था कि जनाब जो एतराज़ात हैं
वो हम जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, अब आप जाएं और नंबर लगवाएं इस पिटीशन को, इस दरख्वास्त को, फिर हम सुनेंगे। ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी हमने आज जो तब्दीली देखी वो ये देखी कि पहले ये हमने देखा कि आमिर फारूक साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के केसेस में सोमवार को केस सुनते थे, सोमवार को वो अगले हफ्ते की जुमेरात के लिए जो है वो नोटिस करते थे, यानी सोमवार और वो पूरा हफ्ता, जैसे आज सोमवार है ये पूरा हफ्ता, अगला हफ्ता भी और उसमें भी जुमेरात। और अक्सर हमने ये भी देखा कि जब अगली जुमेरात को होता था, यानी तकरीबन 10-12 दिन का नोटिस होता था, तो फिर हम देखते थे कि किसी पेशी पे जज साहब छुट्टी पे चले जाते थे, किसी पे वकील जो है वो प्रोसिक्यूशन का नहीं आता था, तो बड़ा लंबा चलता था। लेकिन आज हमने पहली मरतबा देखा है कि इमरान खान साहब के केसेस में बड़ी शॉर्ट डेट हुई है। जो पहला अलकादिर वाला केस है उसमें अगले तक की डेट हुई है, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए, लेकिन जिसमें ये वकला की बड़ी टीम जो है वो पेश हुई और कमर अदालत में अलीमा खान साहबा और बाकी भी पीटीआई इमरान खान साहब की जो बहन है वो मौजूद थी। तो इस केस में आज सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात के लिए नोटिस कर दिया है। ये बहुत शॉर्ट नोटिस है, इतना शॉर्ट नोटिस मैंने नहीं देखा कि इमरान खान साहब के केसेस में आमिर फारूक साहब करते हों। अब जुमेरात के लिए उन्होंने नैब को और साइफर केस में एफआईए को नोटिस किए हैं, अब वो आएंगे और दलाइल होंगे, और अगर जुमेरात को फैसला नहीं होता, मुश्किल ही है, जुमेरात को ज़ाहिर है एक साइड बहस करेगी फिर दूसरी साइड, तो ये इस वक्त जो लगता है वो ये है कि ये दोनों केसेस जो हैं ये अगले 15 दिन में कंक्लूड हो जाएंगे। ये दोनों केसेस 15 दिन में कंक्लूड होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो नीचे इद्दत वाले केस का मामला है उसमें क्योंकि वो फैसला सब अब ये कह रहे हैं कि वो गले पड़ा है हम लोगों के, क्योंकि इद्दत वाला जो फैसला है उसके बाद उसका बहुत रिएक्शन आया, इंटरनेशनली बहुत रिएक्शन आया, यहाँ पे इस्लामाबाद में जो सफ़ीर हैं मुख्तलिफ मुल्कों के उनका बहुत रिएक्शन आया कि यार एनफ इज़ एनफ, आप किस तरफ चले गए हैं, आप क्या मतलब आप किस हद तक जाएंगे। और इसी तरह से अब नून लीग के अपने हामी मतलब आप नजम सेठी साहब को सुन लें, वो ये कहते हैं कि इद्दत केस के फैसले की वजह से खवातीन का बहुत रिएक्शन आया, बहुत नफरत बढ़ी और खवातीन ज़्यादा निकली, हर घर में उससे रिएक्शन आया इद्दत वाले केस के फैसले से। तो अब वो सेशन जज साहब के पास है, वो उसके भी इम्कानात हैं कि वहाँ से वो बेल हो जाएगी, कम इम्कानात हैं कि वो रिजेक्ट हो। और एक चीज़ आप और जहन में रखें कि 8 फरवरी के मैंडेट के बाद से अब तक इमरान खान साहब की कोई दरख्वास्त किसी अदालत से मुस्तरद नहीं हुई। और अगर आप ये देखें कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन था, 10 फरवरी को इमरान खान साहब की 9 मई के 12 केसेस में बेल हुई थी, एक झटके में 12 केसेस में इमरान खान साहब की जमानत हुई थी। और उसमें यह हुआ था कि वो जो 12 मई वाले केसेस थे ये वो केसेस थे जिनके बारे में बताया जाता था कि इमरान खान साहब को 1.5-2 साल तक जेल के अंदर रखा जाएगा। और 12 क्योंकि हमारा अपना ही अंदाजा था कि 9 मई वाले जो 12 केसेस हैं, एक लगेगा रिजेक्ट होगी दरखास्त जमानत, दूसरी रिजेक्ट होगी, तीसरी रिजेक्ट होगी, एक एक करके ये सारी रिजेक्ट होंगी। लेकिन एक ही झटके में जज साहब ने 12 दरखास्तें जमानत की इमरान खान की मंजूर की थी। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि वो जमानत की दरखास्तें ऊपर जो है वो चैलेंज भी की गई हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब तक तो चैलेंज नहीं की गई। इसका मतलब ये है कि अवाम ने जो इमरान खान को मैंडेट दिया है उसके बाद अब इमरान खान के साथ रवैया वो नहीं है जो इमरान खान के साथ रवैया पहले था अदालतों का। और उसकी एक वजह यह भी है कि इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज़्यादा इस वक्त फोकस किए हुए हैं इमरान खान साहब के ऊपर। तो अब इमरान खान साहब 4 केसेस में इस वक्त जेल के अंदर हैं। पहला अलकादिर, उसमें ट्रायल चल रहा है, आई थिंक 27 कल, यानी उसमें फर्द जुर्म आयद होनी है, तो उसमें इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। तो उसमें आज उसमें क्योंकि नैब के जज जो बशीर साहब हैं उन्होंने जमानत मुस्तरद कर दी थी, तो बाद इस गिरफ्तारी तो वो मामला यहाँ पे आया, तो अगले हफ्ते के लिए नोटिस हो गया। जो बाकी 2 केसेस हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, तोशा खाना और साइफर, उनमें जुमेरात के लिए नोटिस हो गया। और जो मामला है इस वाला इद्दत वाला, वो 29 फरवरी के लिए जो है वो नोटिस हो गया है। तो इसलिए अब आप ये कह सकते हैं कि एक तो जो बड़ी तब्दीली देखी और शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट डेट, दूसरा ये है कि आज खैर पीटीआई के लोगों ने भी एतराज़ नहीं किया। एक ये भी देखना था कि आज क्या पीटीआई की लीगल टीम आमिर फारूक साहब पर एतराज़ करती है नहीं करती, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब आमिर फारूक साहब पर कई बार अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। कई बार वो कह चुके हैं कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो मेरे केसेस ना सुने। इमरान खान साहब उनके ऊपर चार्जशीट जारी कर चुके हैं। इमरान खान साहब इस्लामाबाद कोर्ट में रिटन ये बता चुके हैं कि आमिर फारूक साहब बाइस्ड हैं और किस किस तरह से उन्होंने जो है वो अपनी एक जो जानिबदारी है वो दिखाई है, कैसे कैसे मौके पर उन्होंने अपनी गैर जानिबदारी साबित नहीं की। ये बातें इमरान खान साहब रिटन कह चुके हैं। अब और इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि आप क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया, फिर दुनिया के कई ममालिक, फिर अवामी रद्द-ए-अमल, अवामी मैंडेट, अवाम के अंदर पहले एक अनसर्टेनिटी है, पहले सूरत हाल आप देख रहे हैं
जो कुछ आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा है, मौलाना फजल रहमान रिजेक्ट कर चुके हैं, ANP रिजेक्ट कर चुकी है, PTI सराप एहतजाज है, इलेक्शन कमीशन में 20 नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों एक तरह से आप कह सकते हैं कि केसेस जो है और शिकायत जो है वो इलेक्शन के हवाले से आए हुए हैं। और सिंध में जो कुछ हुआ, सिंध असम्बली के बाहर, वो आपने देखा है। GDA ने 27 की जो है वो कॉल दी हुई है एहतजाज की पूरे जो सिंध के अंदर, और उन्होंने हड़ताल की कॉल दी हुई है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब के हवाले से शायद वो सख्ती अब नहीं होगी अदालतों से जिस तरह की पहले थी। मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता था, इमरान खान साहब की दरख्वास्त आती थी, दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ ला गए, फिर एतराज़ के साथ वो रखती थी 4-5 दिन बाद, और फिर कहा जाता था कि हम एतराज़ दूर कर रहे हैं, जाएँ नंबर लगवाएं। नंबर लगता था, फिर आती थी, फिर सुनी जाती थी, फिर 10, 12, 14 दिन का नोटिस होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं था। ये बड़ी तब्दीली है। और देखें, पाकिस्तान हमारा है, अदालतें हमारी हैं। अगर अदालतें इंसाफ करेंगी, लोगों का अदालतों पर एतमाद बढ़ेगा, और अदालतों पर लोगों का एतमाद बढ़ना भी चाहिए। पाकिस्तान के लिए चीज़ ठीक नहीं है कि लोगों का अदालतों पर एतमाद ना हो, लोगों का अदालतों पर एतमाद होना चाहिए। ये ज़ाहिर तमाम इदारे पाकिस्तान के इदारे हैं, और ज़रूरी है कि पाकिस्तान के इदारों पर लोगों का एतमाद होना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए बहुत नेगेटिव है कि लोगों का अदालतों पर एतमाद ना रहे। और हमने देखा है पिछले 2 साल में जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान के लोगों का पाकिस्तान की अदालतों पर इंसाफ ना होने के बराबर रह गया। तो जिस मुल्क में फिर इस तरह का निज़ाम नहीं होता, जहाँ पर लोगों का अदालतों पर एतमाद नहीं होता, तो ज़ाहिर है वहाँ पर फिर क्यास होता है, वहाँ पर इंतशार होता है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क इस क्यास का, इस इंतशार का, खुदा न खास्ता इन चीज़ों का पाकिस्तान किसी सूरत भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो ये अच्छी चीज़ है, तारीफ़ करनी चाहिए जस्टिस आमिर फारूक साहब की। और मियाँ गुल साहब तो वैसे शानदार आदमी हैं, तो इन दोनों जजेस की तारीफ़ करनी चाहिए कि आज उन्होंने शॉर्ट नोटिस किया है। आगे भी उम्मीद करते हैं कि वो इंसाफ करेंगे इस अदालत पर, इस इमारत पर लोगों का एतमाद बढ़ेगा, लोगों का एतमाद बढ़ेगा तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का इसमें फ़ायदा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और साथ एक और चीज़ बता दूं कि आज बहुत सी और मुल्क भर में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हैपनिंग्स हो रही हैं, उन पर जो है वो बात करेंगे, और कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ है। बहुत सी डेवलपमेंट्स थी। आज इस्लामाबाद कोर्ट में बड़ा तवील था। अभी हम आए हैं, असदूर साहब मैंने नोटिस चैलेंज किया था, ईमान बाजारी साहब के साथ आए थे और नोटिस को चैलेंज किया था जो FI ने उनको तलब किया है। उसमें हम लोग भी असदूर साहब के साथ पेश हुए, लेकिन उसमें आमिर फारूक साहब ने बहरहाल गिरफ्तारी से नहीं रोका। और बेस्ट विशेस असदूर साहब के लिए, अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो। बड़ी उनके लिए कम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, और उनकी गिरफ्तारी के भी खदशात और ख़तरात बरकरार हैं। और देखते हैं बहरहाल अभी यहाँ से ईमान बाजारी साहबा और उनकी और साथ असदूर साहब और दीगर जो लीगल टीम है असदूर साहब की, वो यहाँ से FIA ऑफिस की तरफ रवाना हुए हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।